आज शिरडी जाती ट्रेन में बनी घटना। आज दिल्ली की सर्द रात अपने पूरे शबाब पर थी। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर शिरडी जाती ट्रेन खड़ी थी। प्लेटफॉर्म पर भीड़ जमी थी और उसी भीड़ में एक आम सा देखने वाला इंसान खड़ा था। नाम था अमित शुक्ला। उम्र करीब 35 साल। माथे पर हल्की सिलवटें, आंखों में थकान और दिल में एक अजीब सी बेचैनी। अमित दिल्ली की एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। बाहर से देखने पर सब कुछ ठीक लगता था, लेकिन पिछले 1.5 साल से उसकी जिंदगी जैसे किसी अदृश्य तूफान में फंसी हुई थी। नौकरी में बार बार अपमान, घर में बीमार माँ, कर्ज का दबाव और ऊपर से टूटता हुआ आत्मविश्वास। इन सब के बीच अमित को बस एक ही सहारा दिखता था, साईं बाबा। यह शिरडी की यात्रा अचानक तय नहीं हुई थी, बल्कि उस रात तय हुई थी। जब अमित पूरी तरह टूट चुका था। माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। अस्पताल के बिल बढ़ते जा रहे थे और ऑफिस से साफ इशारा मिल चुका था कि परफॉर्मेंस नहीं सुधरी तो। उसी रात अमित ने पहली बार रोते हुए साईं बाबा की तस्वीर के सामने सिर झुकाया था और बिना कोई मांग किए बस इतना कहा था, अगर कुछ बचा है मेरी किस्मत में तो रास्ता दिखा देना। उसी रात उसने मोबाइल खोला, ट्रेन का टिकट देखा और बिना ज्यादा सोचे दिल्ली से शिरडी के लिए टिकट बुक करा लिया। ट्रेन ने जैसे ही सीटी दी, अमित ने एक गहरी सांस ली। उसका कोच S7 था। अंदर जाते ही उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। जैसे कोई कह रहा हो तो सही जगह जा रहा है। उसकी सीट लोअर बर्थ थी। सामने की सीट पर एक आधेड़ उम्र का व्यक्ति बैठा था। सफेद कुर्ता, हल्की दाढ़ी, शांत चेहरा। नाम उसने बाद में बताया, माधव देशमुख। पहली नजर में वह कोई साधारण यात्री लगता था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो अमित को बार बार उसकी ओर देखने पर मजबूर कर रहा था। ट्रेन चल पड़ी। दिल्ली की रोशनियां पीछे छूटने लगी और अमित खिड़की से बाहर देखते हुए अपने ही ख्यालों में खो गया। मन में हजार सवाल थे। क्या माँ ठीक होगी? क्या नौकरी बचेगी? क्या यह यात्रा कुछ बदलेगी? तभी सामने बैठे माधव ने धीमी आवाज में कहा, आप पहली बार शिरडी जा रहे हो? अमित थोड़ा चौंका। उसने हाँ में सिर हिलाया। माधव मुस्कुराए और बोले, साईं खुद बुलाते हैं। जब बुलावा आता है तब ही आदमी निकलता है। यह बात अमित के दिल में कहीं गहरे उतर गई। रात गहराती चली गई। कोच में ज्यादातर लोग सो चुके थे, लेकिन अमित की आंखों से नींद कोसों दूर थी। ट्रेन मध्य प्रदेश के किसी अनजान स्टेशन पर कुछ मिनट के लिए रुकी। बाहर सन्नाटा था। बस दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। तभी अमित ने महसूस किया कि कोई उसकी बर्थ के पास खड़ा है। उसने आंखें खोली। सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। फटे हुए कपड़े, सिर पर मैली सी टोपी, आंखों में अजीब सी चमक। उसने धीमे स्वर में कहा, बेटा थोड़ा पानी मिलेगा? अमित बिना कुछ सोचे उठ बैठा, अपनी बोतल उठाई और उसे पानी दे दिया। बूढ़े ने पानी पिया। फिर अमित को गौर से देखा और बोला, शिरडी जा रहे हो ना? अमित हैरान रह गया। उसने पूछा, आपको कैसे पता? बूढ़ा हल्की सी मुस्कान देकर बोला, जिसके मन में दर्द होता है उसका रास्ता अपने आप दिख जाता है। इतना कहकर वह अगले कोस की तरफ बढ़ गया। अमित कुछ देर वहीं बैठा रहा। दिल की धड़कन तेज थी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वह बूढ़ा कहीं नजर नहीं आया। उसने सामने बैठे माधव को आवाज दी, अंकल। आपने उस बूढ़े को देखा? माधव ने आंखें खोली और शांत स्वर में कहा, कौन सा बूढ़ा? अमित ने पूरा हुलिया बताया। लेकिन माधव ने सिर हिला दिया। इस कोस में तो ऐसा कोई नहीं था। अब अमित को अजीब लगने लगा। उसने खुद को समझाया कि शायद थकान की वजह से भ्रम हुआ होगा। वह लेट गया, लेकिन मन में एक अजीब सी हलचल थी। कुछ देर बाद ट्रेन फिर रफ्तार पकड़ चुकी थी। अचानक अमित की आंख लग गई और उसे सपना आया। सपने में वही बूढ़ा आदमी सफेद कपड़ों में बदल गया था। पीछे शिरडी का मंदिर था और वह बस इतना कह रहा था, सब्र रख,
हाँ सब ठीक होगा। सुबह की हल्की रोशनी के साथ अमित की आंख खुली। पसीने से पूरा शरीर भीगा हुआ था। सामने माधव चाय पी रहे थे। अमित ने घबराई आवाज में कहा, अंकल, मुझे रात को अजीब सपना आया। माधव ने बिना ज्यादा सवाल किए बस इतना कहा, साईं जब संकेत देते हैं तो पहले मन को हिलाते हैं। और ट्रेन महाराष्ट्र में प्रवेश कर चुकी थी। खिड़की के बाहर का नजारा बदल चुका था। सूखी जमीन, छोटे छोटे गांव और कहीं कहीं मंदिरों की घंटियां। अमित का मन अब डर से ज्यादा उम्मीद से भरने लगा था। लेकिन वह नहीं जानता था कि यह यात्रा अभी सिर्फ शुरू हुई है। शिरडी पहुंचने से पहले इसी ट्रेन में ऐसा कुछ होने वाला था जो उसकी पूरी सोच, उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देने वाला था। आज सुबह का सूरज अब पूरी तरह निकल चुका था और ट्रेन शिरडी की ओर तेजी से बढ़ रही थी। लेकिन अमित शुक्ला के मन के भीतर रात से उठी हलचल अब और भी गहरी हो चुकी थी। क्योंकि जिस सपने ने उसे झकझोर दिया था वह कोई साधारण सपना नहीं लग रहा था। उसने बार बार खुद से कहा कि यह थकान का असर होगा। लेकिन दिल कहीं न कहीं मान चुका था कि इस यात्रा में कुछ अलग होने वाला है। सामने बैठे माधव देशमुख अब पूरी तरह जाग चुके थे। उन्होंने अमित की हालत देखी तो बिना पूछे बोले, डर लग रहा है। अमित ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और कहा, डर नहीं, बस समझ नहीं आ रहा कि जो हो रहा है वो क्या है। माधव ने खिड़की से बाहर देखते हुए गहरी सांस ली और बोले, साईं जब परीक्षा लेते हैं तो पहले भ्रम देते हैं ताकि आदमी सिर्फ आंखों से नहीं दिल से देखना सीखे। यह बात अमित के भीतर कहीं बैठ गई। ट्रेन अगले स्टेशन रुकी। कुछ यात्री चढ़े, कुछ उतरे। लेकिन अमित की नजरें अब हर उस शहर को ढूंढ रही थी जो रात के उस बूढ़े से मिलता जुलता हो। तभी अचानक भीड़ के बीच वही बूढ़ा आदमी फिर दिखाई दिया। इस बार साफ सुथरे कपड़ों में नहीं बल्कि उसी फटे हुए पहनावे में। लेकिन चेहरा पहले से ज्यादा तेजस्वी लग रहा था। अमित की सांस अटक गई। उसने तुरंत माधव की ओर इशारा किया और कहा, अंकल, वही है, वही बूढ़े बूढ़े बाबा। माधव ने ध्यान से देखा। फिर हैरानी से बोले, हाँ, अब तो दिख रहे हैं। अमित के पैरों तले जमीन खिसक गई क्योंकि जो आदमी रात को कोई नहीं था वह अब सबको दिखाई दे रहा था। बूढ़ा धीरे धीरे चलता हुआ अमित की बर्थ के पास आया। उसने अमित की ओर देखा और बिना बैठे ही बोला, बेटा, डर अभी गया नहीं तेरे मन से। अमित की आंखें भर आई। उसने कांपती आवाज में कहा, बाबा, मैं टूट गया हूँ। बूढ़े ने बस इतना कहा, टूटा हुआ ही तो जोड़ता है। इतना कहकर बूढ़ा अगले डिब्बे की ओर बढ़ गया। अमित वहीं बैठा रह गया जैसे शरीर में जान ही न बसी हो। माधव ने उसका कंधा थपथपाया और पहली बार थोड़े भावुक स्वर में बोले, कुछ यात्रा ये मंजिल तक नहीं ले जाती, खुद तक ले जाती है। अमित की आंखों से आंसू बहने लगे। और ट्रेन अब शिरडी पहुंच चुकी थी जहां से मंदिर के लिए बस पकड़नी थी। उतरते समय अमित ने भीड़ में उस बूढ़े को ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन वह कहीं नहीं दिखा। बस से शिरडी की छोटी सी यात्रा के दौरान अमित का मन पूरी तरह शांत हो चुका था। जैसे कोई बोझ हल्का हो गया हो। बस से उतरते ही उसने मंदिर की दिशा में सिर झुकाया। भीड़, शोर, दुकानों की आवाज, सब कुछ होते हुए भी अमित को एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। दर्शन की लाइन में खड़े खड़े अचानक उसके फोन की घंटी बजी और उसने अनजान नंबर देखकर कॉल उठाया। उधर से आवाज आई, क्या मैं अमित शुक्ला से बात कर रहा हूँ? अमित ने हाँ कहा। आवाज फिर आई, मैं आपकी कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। आपकी जॉब कंफर्म कर दी गई है और जो नोटिस की बात थी वो अब नहीं रही। अमित का फोन हाथ से गिरते गिरते बसा। आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हाथों से फोन बंद किया और मंदिर की ओर देखते हुए बुदबुदाया, हाँ साईं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी।
और दर्शन के बाद जैसे ही अमित बाहर निकला, उसके पास एक सेवक आया और बोला, हाँ बाबा ने आपको ये देने को कहा है। अमित ने हैरानी से पूछा, कौन बाबा? सेवक ने बस मुस्कुरा कर एक छोटा सा कपड़ा थमाया और चला गया। अमित ने कपड़ा खोला। अंदर वही फटे कपड़ों वाला टोपी का टुकड़ा था जो उस बूढ़े ने पहनी थी, और साथ में एक छोटा सा कागज, उस पर लिखा था, श्रद्धा रख, सब्र रख, बाकी मैं देख लूंगा। अमित की आंखों के सामने ट्रेन, बूढ़ा, सपना, सब एक साथ घूम गया। अब उसे कोई शक नहीं था। उसने वहीं बैठकर रोते हुए साईं बाबा को धन्यवाद कहा। उसी समय उसे दिल्ली से फोन आया। माँ की तबीयत में सुधार हो गया था। डॉक्टर ने कहा था अब खतरे की बात नहीं है। अमित की हंसी और आंसू एक साथ निकल पड़े। शाम को जब वह धर्मशाला लौटा तो सामने माधव देशमुख खड़े थे। अमित दौड़कर उनके पास गया और कहा, अंकल, वो बाबा वही थे ना? माधव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो समझ गया, वही काफी है। अमित ने पूछा, आप कौन है? माधव ने जवाब नहीं दिया। बस साईं की ओर इशारा किया और बोले, हम सब यात्री हैं बेटा, कोई कम समय के लिए, कोई जिंदगी भर के लिए। अगली सुबह जब अमित उठा तो माधव वहां नहीं थे। पूछने पर पता चला कि उस नाम का कोई व्यक्ति धर्मशाला में ठहरा ही नहीं था। अमित मुस्कुरा दिया। अब उसके मन में सवाल नहीं थे, सिर्फ विश्वास था। आज दिल्ली लौटते वक्त वही ट्रेन, वही रास्ता था, लेकिन अमित वही इंसान नहीं था। इस यात्रा ने उसे सिखा दिया था कि जब इंसान हार मान लेता है, तभी साईं हाथ पकड़ते हैं। क्योंकि साईं कभी स्टेशन पर नहीं मिलते, वो सफर में मिलते हैं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि साईं की कृपा और तक भी पहुंचे। ऐसी ही सच्ची और चमत्कारिक कहानियों के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। यह स्टोरी काल्पनिक है, जिसकी नोंद ले सभी मित्र।